अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के साथ पैफ की एक मास्टर लेवल स्कॉलरशिप शेयर करने लगी हूँ जो कि बीजीयू की तरफ से अनाउंस हुई है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि स्टूडेंट जो होना चाहिए वो इनरोल होना चाहिए एमए में, एमएससी में, एमफिल में या पीएचडी में, या वो लोग भी जो बीएस में एडमिशन लिया हुआ है और उनके 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि उनकी 14 ईयर एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि इसमें पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, और जो आप लोगों के अगर बीएस कर रखा है आप लोगों ने तो उसमें पिछले 4 सेमेस्टर का जो सीजीपीए होगा वो 2.5 होना चाहिए। अगर आप लोगों ने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखी है, तो उसमें जो मार्क्स होने चाहिए वो एटलीस्ट 60% होने चाहिए, यानी कि 60% से कम होंगे तो आप लोग इनएलिजिबल होंगे। अगर 61% है या 60% है तो आप लोग एलिजिबल हैं। उससे ज़्यादा होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। इसी तरह आप लोगों ने जो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका ये वाला सेशन रहा है ग्रेजुएशन का, या बीएस कह सकते हैं या 14 ईयर एजुकेशन कह सकते हैं। 22, 23, 23 to 24, 24 to 25। इसी तरह हमारे पास जो जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है एमफिल में, एमएस में या एमएससी ऑनर में, और उनका एकेडमिक ईयर चल रहा है 2024, यानी कि जिन्होंने पिछले साल 2024 में ही एडमिशन लिया है वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं पैफ की स्कॉलरशिप के लिए। वो लोग भी क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। और इसी तरह हमारे पास 4th पॉइंट है नॉट अवेलिंग एनी अदर एजुकेशनल स्कॉलरशिप ड्यूरिंग द करंट एकेडमिक ईयर, यानी कि इस साल वो कोई और स्कॉलरशिप अगर नहीं ले रहे तो ही वो लोग ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। Beside fulfilling PEF eligibility criteria, the prospective student must qualify the merit and need criteria of the respective university। यानी कि अब मिनिमम तो आप लोगों के मार्क्स 60% हैं, आप लोग अप्लाई करने के लिए अहल हैं, लेकिन उन 60% मार्क्स के साथ या और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें वो मेरिट बनाएंगे यूनिवर्सिटी वाले। क्या उस क्राइटेरिया में आपका मेरिट हाई बन रहा है तभी आप लोगों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। इनएलिजिबल होंगे वो स्टूडेंट जैसे कि जिनका ऑलरेडी एमफिल कंप्लीट हो चुका है, पीएचडी भी कंप्लीट हो चुकी है या मास्टर लेवल कंप्लीट हो चुका है और वो इनरोल नहीं है इस वक्त यूनिवर्सिटी में, तो वो लोग ये स्कॉलरशिप को अवेल नहीं कर सकते। अब इसको अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप लोगों ने बीजीयू की वेबसाइट से ये वाला फॉर्म जो होगा स्कॉलरशिप का वो डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है। उसको फिल करके आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट उन्होंने कहे हैं वो साथ अटैच करके जो फैकल्टी होगी बीजीयू की वहाँ पे जाके आप लोगों ने सबमिट करने हैं। बीजीयू का जो फॉर्म होगा स्कॉलरशिप का वो मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ थोड़ी देर में। इसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट क्लिक करेंगे और डाउनलोड हो जाएगा। अब आपने इसको फिल करने के बाद कैसे साथ साथ डॉक्यूमेंट कौन कौन से अटैच करने हैं उसका ये तरीका है कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट कार्ड होगा लास्ट डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन का, या बीएस वाले अपना जो 4th सेमेस्टर का रिज़ल्ट होगा जिस पे सीजीपी लिखा होगा वो जो कि अटेस्टेड होना चाहिए। इसी तरह जो एमए वाले होंगे वो बीए का रिज़ल्ट कार्ड, एमएससी वाले बीएससी का, और जो एमफिल वाले अप्लाई कर रहे हैं वो अपना एमएससी का जो रिज़ल्ट कार्ड होगा वो अटेस्ट करेंगे, और पीएचडी वाले एमफिल का जो रिज़ल्ट कार्ड होगा उसको अटेस्ट करके लगाएंगे साथ। अब इनकम टैक्स जो होगा इनकम सर्टिफिकेट, अगर तो आप लोग अप्लाई कर रहे हैं और आप लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो भी आप लोग एलिजिबल तो हैं, लेकिन आप लोगों को अपना इनकम जो सर्टिफिकेट होगा, आपका सोर्स ऑफ इनकम वो शो करवाना होगा। उस चीज़ को शो करवाने के लिए आपको साथ सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। और जो डोमिसाइल होगा जो उन्होंने पंजाब का ही मांगा हुआ है, डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो बेफाम होना चाहिए, माँ का और बाप का भी आप लोगों का आईडी कार्ड का जो होगा वो भी अटेस्टेड साथ लगाना है। इसी तरह अगर कोई यतीम बच्चा है, यतीम स्टूडेंट है, तो उन्हें अपने फादर का जो डेथ सर्टिफिकेट होगा वो साथ अटैच करना होगा।
उसके बाद आप लोगों का जो करंट यूटिलिटी बिल होंगे, यानी कि अगर आप लोगों का गैस का मीटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का है, टेलीफोन है या पानी का बिल आता है, अगर तो सिर्फ बिजली का बिल आता है या गैस का बिल आता है तो सिर्फ वही अटैच करना होगा। वो जो आप लोगों का लेटेस्ट आया होगा, जो आप लोगों का बिजली का बिल होगा, वो उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के वो अटैच कर दें, या ओरिजिनल भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आप लोगों को हॉस्टल रेजिडेंस का सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर आप हॉस्टल में नहीं रह रहे तो वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आप लोगों के पास अगर आप वाकई ही इनरोल हैं तो आप लोगों के पास जो फ़ी पे करने का वोचर होगा, जो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पे की होगी, उसका वोचर, उसको जो कॉपी होगी वो आप लोगों ने साथ अटैच करनी होगी। और इसी तरह इसको अप्लाई करने की जो ड्यू डेट है वो हमारे पास है 10 फरवरी से पहले अपने डॉक्यूमेंट आप लोग अटैच करवा के बना के रख लें और उससे पहले ही सबमिट करवा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी तरह जो इसके बाद जमा करवाए जाएंगे वो हमारे पास उन्होंने कहा हुआ है कि वो उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो इनकम्प्लीट कहा जाएगा। इसी तरह से मैं अभी आपको फॉर्म दिखा देती हूँ। ये रहा जो पेफ स्कॉलरशिप फॉर्म है मास्टर लेवल का, ये आप लोगों ने फिल करके यहाँ पे साथ ऊपर ही अपने डॉक्यूमेंट के साथ लगाना है। स्टूडेंट नेम लिखना है, स्टूडेंट CNIC, डोमिसाइल, फादर नेम, फादर CNIC, अपने फादर का ऑक्यूपेशन यानी कि वो करते क्या हैं, व्हाट्सएप नंबर लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस, होम एड्रेस, प्रीवियस डिग्री इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको पिछले सारी अपनी डिग्री की नहीं बतानी इन्फॉर्मेशन, बल्कि सिर्फ जो लेटेस्ट डिग्री होगी जो आप लोगों ने कंप्लीट की है उसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है यहाँ पे। अब वो जो इंस्टीट्यूट कौन सा है जहाँ से अपने अपने प्रीवियस डिग्री कंप्लीट की है वो लिखना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी उस इदारे की, डिग्री कोर्स क्या होगा, BA किया हुआ है, BSc किया हुआ है, MA किया हुआ है, MSc की हुई है, क्या किया हुआ है जिसकी बेस पे आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, और आप लोगों के ऑब्टेन मार्क्स क्या हैं या CGPA है तो वो लिख देंगे। इसी तरह कौन सा ईयर में आप लोगों ने पास किया है, यानी कि जो आप लोगों की ग्रेजुएशन थी 2 साल की वो आप लोगों ने कौन से ईयर में कंप्लीट की है। अगर तो इन्हीं साल में की है जो इन्होंने मेंशन किए हैं तो भी तभी आप लोग एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इस पर आप लोग टिक कर लेंगे। उसके बाद करंट इंस्टीट्यूशन इन्फॉर्मेशन, इसमें आप लोगों ने डिग्री लिखनी है, यानी कि फ़र्ज़ किया आप लोग मास्टर कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे डिग्री कोर्स जो होगा वो है MSc कर रहे हैं तो नेम ऑफ डिपार्टमेंट यानी कि मैथमेटिक डिपार्टमेंट है। अगर कोई और कर रहे हैं तो वो आप लोग मेंशन कर लेंगे, और उसी BGU का जो रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर आप लोगों को अलॉट किया गया है वो लिखना है। और ड्यूरेशन क्या है, यानी कि अगर तो आप लोग MA कर रहे हैं तो आप लोगों ने 2 साल लिखना है, अगर आप लोग MPhil कर रहे हैं तो भी 2 साल, अगर BS कर रहे हैं तो आपने 4 ईयर लिखना है। इसी तरह अगर PhD होगा तो वो 3 ईयर हो जाएगा। अब नंबर ऑफ़ सेमेस्टर कितने हैं इसमें, तो वो आप लोगों के जो भी डिग्री है उसके नंबर ऑफ़ सेमेस्टर आप लोगों को पता होंगे, वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब जो डिग्री आप लोग वहाँ से ले रहे हैं जिसमें आप लोग इनरोल हैं उसका स्टार्ट मंथ और आप लोगों ने ईयर लिखना है, एग्जैक्ट डेट नहीं लिखनी है, आप लोगों ने सिर्फ मंथ और ईयर लिखना है। इसी तरह जो डिग्री एंड होगी उसका मंथ और ईयर लिख लेना है। सेशन कौन से आप लोग मॉर्निंग में कर रहे हैं, इवनिंग में कर रहे हैं या आफ्टरनून में, वो आप लोग टिक कर लेंगे। अब ये नीचे वाला जो कोटा है ये सिर्फ स्पेशल कोटा कैटेगरी है, जिसमें अगर कोई स्टूडेंट यतीम है तो वो टिक करेगा और साथ डेथ सर्टिफिकेट अटैच करेगा। अगर स्टूडेंट के फादर जो होंगे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेकिन उन लोगों को अपनी पे स्लिप अपने फादर की वो साथ अटैच करनी होगी। इसी तरह अगर कोई स्पेशल चिल्ड्रन है, डिसेबल है, तो वो यहाँ पे क्लिक करेंगे और साथ डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी अटैच करेंगे। और जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं यानी कि उनका रिलीजन कोई और है तो वो भी साथ यहाँ पे माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अटैच करेंगे, तो यहाँ पे टिक कर देंगे। इसी तरह अगर कोई सिविलियंस जो हैं वो शहीद हो चुके हैं या किसी टेररिस्ट अटैक में उनका इंतकाल हो गया है तो वो लोग भी यहाँ पे सर्टिफिकेट साथ लगाएंगे।
तो उनके लिए अलग मेरिट बनेगा, तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये आप लोगों ने अपना लिखना है। इट इज़ सर्टिफाइड दैट मिस्टर मिसिज, यहाँ पे अपना नेम लिखना है जो भी है, इज़ अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। इट इज़ सर्टिफाइड दैट एज पर आवर असेसमेंट द मंथली फैमिली इनकम ऑफ द स्टूडेंट इज इक्वल टू और लेस देन 60,000। यानी कि जो फैमिली इनकम होनी चाहिए वो 60,000 से कम होनी चाहिए या 60,000 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इनकम जो एफिडेविट होगा वो आप लोग अटैच करेंगे, जो मैंने आपको बताया ना पे स्लिप, यानी कि पेमेंट जो होगी मंथली, उसका आप लोग सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं भी हैं तो भी आप लोगों को सर्टिफिकेट या कोई भी रसीद बनवानी पड़ेगी, अगर कोई शॉप वाला है ऐसा जो प्रॉपर हमारे पास रसीद नज़र आए तो वो साथ अटैच करनी होगी। द स्टूडेंट इज़ नॉट अवेलिंग एनी अदर स्टेप, यानी कि यहाँ पे आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि आप लोगों को कोई और स्कॉलरशिप नहीं ले रहे। और यहाँ पे बताना है अगर हॉस्टल आप लोगों में रह रहे हैं तो यस कर दें, नहीं रह रहे तो नो कर दें। यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेंगे अपने डिपार्टमेंट से जो हेड होगा, और यहाँ नीचे स्टैंप लग जाएगी। इसी तरह यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उन्होंने इश्तिहार में मेंशन किया था ये दोबारा से यहाँ पे उन्होंने दे दिया है। अब ये वाला जो प्रोसेस है एंड वाला, ये जो इंस्टीट्यूट होगा वो इसको खुद ही फिल करेगा। जब आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा काम, रिसीव्ड बाय यहाँ पे डेट लिखनी है और सिग्नेचर हो जाएंगे, और वो जब आप लोगों को मिलेगी तभी यहाँ पे वो हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों ने पासपोर्ट साइज़ वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर लगानी है, जो कि आप लोग खुद ही साथ लगा देंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से अप्लाई करना है, तो जल्द से जल्द ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर लें। 10 फेब लास्ट डेट है, आज 4 तारीख हो चुकी है, तो सिर्फ 6 दिन ही बाकी हैं। तो इस फॉर्म को जल्दी से फिल करके अपने अपने डिपार्टमेंट में जमा करवा दें ताकि वो आगे आप लोगों का टाइम पे पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई और क्वेश्चन आप लोगों को हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं उसका आंसर कर दूंगी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।